बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आज तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन है, जिसमें श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुने, इस पृथ्वी पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थी, किंतु वे उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। और इसी प्रकार जो है धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। तो उन सब के अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न रहने लगा और प्रतिदिन जो है उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। तो उन्हें बल से हीन एवं दुखी जान करके विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राजच्युत कर दिया, राज से निकाल दिया। राज्य से च्युत होने पर वो विरक्त होकर के वन में चले गए और वितस्ता अर्थात झेलम नदी के तट पर रह करके तपस्या करने लगे। वे गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते थे, बरसात में मैदान में रह करके वर्षा के जल को शरीर पर सहते और सर्दी की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। और एक बार जो है वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में, जबकि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही, वर्षा होती रही। और इससे क्या हुआ, बाढ़ आ गई। तो राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गई। हिरिणी मिली तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर उस प्रवाह के साथ बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुंचे। लेकिन वहां भी बहुत दूर तक कीचड़ था, जिसको पार करना अत्यंत कठिन था। लेकिन फिर भी राजा ने जो है उस हरिणी की पूंछ नहीं छोड़ी। हरिणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार हो एक वन में जा पहुंचे। अब हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। तो उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान करके उस वन के भीतर उस मृगी ने कहा कि राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों कर रहे हो? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा कि मृगी, तू कौन है? मनुष्य की तरह बोलती है, कैसे? मृगी बोली कि राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था और मैं दृढ़ धनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा कि उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायणा थी, वो ऐसी किस प्रकार हुई? अर्थात उसने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? तो वो मृगी कहती है कि राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी
तो सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई और वहां मैंने मृगी के साथ रमन करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, इसलिए मैंने उस मृगी को मारा, तो मुझसे डर करके वो मृगी जो है अन्यत्र चली गई। तब उस मृग ने कुपित हो करके कहा कि अरे मूर्ख, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है, तूने ये अच्छा नहीं किया। तो उस मृग को इस प्रकार मनुष्य के समान वाणी में बोलते हुए, मनुष्य की तरह बोलते हुए सुन करके मैं डर गई। बोली कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया कि मैं निर्वृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूं और मेरा नाम सूतपा है। मृगी से क्रीड़ा करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। तो प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर के मुझसे उसका वियोग करा दिया, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूं। मैंने कहा कि मुने, मैंने अनजान में आपका अपराध किया है, इसलिए कृपा करके मुझे आप शाप ना दीजिए। मेरे यों कहने पर वे मुनि इस प्रकार बोलेगी कि यदि तू अपने को मुझे दे सके और मैं तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मैं न तो मृगी हूं और न वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूं, इसलिए मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। तो मेरी ये बात सुन करके मुनि की आंखें जो है क्रोध से लाल हो गई, उनके ओठ कांपने लगे। बोले कि ओ नादान, तू कहती है कि मैं मृगी नहीं हूं, तो ले तू मृगी हो ही जाएगी, तू मृगी हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखित हुई, मुनि को प्रणाम करके बोले कि मुने मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं तो अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग भी मुझे नहीं आता। मुनिवर, पिता के न रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुन सकती है और मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वर्ण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब जो है मुनि श्रेष्ठ सूतपा ने कहा कि मेरी बात झूठी तो नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी और उस समय सिद्धवीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे और उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा और फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। तो उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति के द्वारा समादृत होके आदर पा करके उन लोकों में जाएगी जहां कुकर्मी मनुष्य कभी नहीं जा सकते। और जो ये लोल हैं वो भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मार करके सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार शाप मिलने पर मैं तिर्यक योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। तो मृगी के यों कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, ये कितने आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न जो है एक पुत्र को जन्म दिया और उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेषतः राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी शाप से छूट करके उत्तम लोकों को चली गई। तदंतर जो है सब ऋषियों ने आकर के उसकी भावी समृद्धि देख करके उस बालक का नामकरण किया और तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ। इसलिए यह बालक जो है संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे और जब तामस को कुछ समझ आई तो उसने पिता से पूछा कि हे तात, आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ
और मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, यह सब मुझे सच सच बताइए। तब जो है पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर के सब वृतांत उस पुत्र को बतलाया। और ये सब बातें सुन करके उस तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर के उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर के उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वो सदा अपने धर्म का पालन करता था, अपने धर्म पालन में लगा रहता था। और उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए, सारी पृथ्वी को जीत करके तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब जो है तामस मनवंतर का वर्णन भी सुनो। उसमें सत्य, सुधि, सुरूप और हरि ये 4 देवगण हुए और इनमें से एक एक गण में 27 देवता हैं। तो उन देवताओं के इंद्र का नाम शिखी था। वे अत्यंत बली और महापराक्रमी थे और उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्तऋषि थे। नरक, शांति, शांत, दांत, जानु और जंघ आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। तो ये जो है तामस जो मनु हुए उनकी कथाई। इसके बाद मार्कंडेय जी रैवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन करेंगे, जो कल का विषय रहेगा। आज ये अध्याय, ये विषय यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।